नमस्कार प्रणाम। हम सतीश कुमार और आप सभी देखा तनी यूट्यूब भोजपुरी चैनल हंगामा जंक्शन था। आज हम आप सभी के मुलाकात करवाई एक ऐसा टीम से जो कि जगह जगह जाके सरकार के योजना के जो भी सरकारी योजना लावेला ओकर प्रचार प्रसार करलन, लोग से कनेक्ट होलन और लोग के ओकरा बारे में जागरूक करलन कि सरकार जो भी योजना लाइल बिया वो उससे का फ़ायदा बा और एकरा प्रति कैसे काम करे के बा। तो सबसे पहले हम मुलाकात करवाई जे भी टीम के सबसे हेड मेंबर बानी उनका से। तो सबसे पहले स्वागत बा हमारे चैनल हंगामा जंक्शन में। तो सबसे पहले सर अपन परिचय बता दें। हमारा नाम सरफराज हुआ और हम जन शिक्षा में स्टेट रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करते हैं। तो सरकार का जो योजना है अभी किस योजना पे काम चल रहा है? अभी 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में नशाबंदी चल रहा है और उसका हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 26 तारीख को नशा मुक्ति दिवस है, इसलिए हम लोग सभी कलाकार मिलकर मतलब सरकार का जो योजना है जो शराबबंदी को लेके उसका प्रचार प्रसार आप लोग जैसे कि नुक्कड़ नाटक के तहत करेंगे, जगह जगह जाके लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। हम लोग सिर्फ शराबबंदी नहीं, इसके पूर्व भी हम लोगों ने बाल विवाह, दहेज उन्मूलन और शराबबंदी ये काम को हम लोग कर चुके हैं और काफ़ी हद तक हम लोग इसमें सफल भी हुए हैं और लोगों ने इसको सराहा भी है। और शराबबंदी का जहाँ तक सवाल है तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और ये काम निरंतर जारी है हम लोगों का। जैसे कि शराबबंदी के हुए बहुत साल हो गए, फिर भी अभी उतना कंट्रोल नहीं हो पाया है समाज पे कि मतलब शराब पूरी तरह से बंद हो जाए। आप भी समझते होंगे इस चीज़ को, हम आप और सभी लोग जितने भी लोग दर्शक भी हैं जानते हैं कि कितना बंदी है, कितना नहीं है, क्या है, कहाँ नहीं मिल रहा, सब लोग जानता है। फिर भी आप लोग इस योजना के तहत जगह जगह जाके गांव-गांव जाके लोगों के बीच इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि नशा कैसे बंद किया जाए या फिर इससे क्या नुकसान हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कि नशा जो भी नुकसान जो भी चीज़ है आप जनता से कनेक्ट कर पाएंगे? जो लोग देख रहे हैं आपको उससे कनेक्ट हो पाएंगे आप? देखिए, सरकार का प्रयास है, लगातार निरंतर सरकार प्रयास कर रही है कि नशाबंदी हो, लोग दारू नहीं पिएं और जिस भी तरह का नशा है, चाहे वो हीरोइन के रूप में हो, गांजा के रूप में हो या बहुत सारा तरह का नशा है जो शराबबंदी के बाद लोगों ने उसको अपनाया है। जैसे देखा गया है कि जैसे ही शराबबंदी हुई लोग सूखा नशा की तरफ ज़्यादा जाने लगे हैं। तो जो अब जो दारू जो मिलने की अब बात कर रहे हैं कि बंद कर दिया गया है तो मिलेगा नहीं, ऐसी कुछ बातें हैं, तो वो तो सभी को पता है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है आप लोग जो ये योजना के तहत आप लोग जगह जगह जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि इसको बंदी किया जाए, इससे घर परिवार का नाश होता है, तो क्या लगता है कि आप इसमें सफल हो पाएंगे? बहुत हद तक हम लोग सफल भी हुए हैं। जो स्थिति पहले थी शराबबंदी से पहले कि लोग दारू पी के रोड पर हल्ला हंगामा करते थे, वो तो लगभग बंद हो गया है। और जो बहुत सारे गरीब लोग थे, ठेला वाले, रिक्शा वाले, अब वो लोग दारू नहीं पी रहे हैं। तो ये तो दिखाई पड़ रहा है कि कुछ फ़ायदा हुआ है, महिलाओं का चलना। अच्छा, एक बात बताइए, दारूबंदी से समाज पे क्या असर पड़ा है? एक अच्छा प्रभाव पड़ा है समाज पर। लोग खुलेआम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो भी उपयोग कर रहे हैं चुपचाप से शांतिपूर्वक अपने घर में कर रहे हैं। और मतलब आपके हिसाब से अगर बोला जाए तो समाज में जो बोल रहे हैं कि कर रहे हैं, मतलब घर में अभी भी सेवन कर रहे हैं इस चीज़ का? अगर कर रहे हैं तो वो घर में कर रहे हैं, रोड पर नहीं हो रहा है। जिस तरह से लोग कहते हैं कि घर घर मिल रहा है, ये मिल रहा है, प्रचार प्रसार लोग करते हैं, अब वो कितना सच्चाई है नहीं पता। फिलहाल आप भी देख रहे होंगे न्यूज़ जो इधर कंटिन्यू डेली, यहाँ पटना में भी होटलों में छापा पड़ा, बक्सरों में भी छापा पड़ा, बहुत जगह छापे पड़ रहे हैं। तो जगह जगह से शराब बरामद हो रही है, ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं मिल रहा। तो आप लोग जो नुक्कड़ नाटक के थ्रू आप लोग जाएंगे जहाँ जहाँ, तो जो बेचने वाले हैं और जो खरीदने वाले हैं उन पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, बेचने वाले भी डरेंगे और ख़रीदने वाले भी डरते हैं कि कहीं पकड़ा जाएंगे तो हम जेल जाएंगे। बेचने वाले को भी डर रहता है कि अगर हम पकड़ा जाएंगे तो हम जेल जाएंगे। तो इसका तो असर पड़ रहा है समाज पर। अच्छा, शराबबंदी से घर परिवार या फिर बोल सकते हैं सरकार या फिर समाज पे किस तरह का प्रभाव पड़ा? जैसे घर परिवार लोग बोलता है कि शराब अगर चालू रहा या फिर बंद हुआ तो घर परिवार भी बर्बाद होता है, बंद रहा तो अच्छा रहता है, ऐसा कुछ? देखिए, सरकार पर तो प्रभाव पड़ा है, जो आय का स्रोत था वो तो कम हुआ है, लेकिन सरकार ने एक अच्छा काम किया है कि जो शराबबंदी किया तो महिलाओं पर जो अत्याचार होता था वो अत्याचार कम हुआ है। तो इसका तो असर हुआ है शराबबंदी का समाज में। तो आप लोग और किस किस योजनाओं पे सरकार का मतलब प्रचार प्रसार किए हैं, कहाँ कहाँ जाके कैसे कैसे किए? हम लोग
इसके पूर्व भी बाल विवाह, दहेज उन्मूलन, जल जीवन हरियाली और पठन पाठन के क्षेत्र में भी जो राइट टू एजुकेशन है उस पर भी हम लोगों ने काम किया है। आपके जो टीम है जी। उस टीम का मतलब कोई नाम होगा ना, जो भी ग्रुप हो या फिर और कितने लोग उसमें काम करते हैं? देखिए, हमारे पास लगभग 36 कलाकार हैं जो कि हमेशा काम करते हैं। कलाकार तो बहुत हैं लेकिन 36 लोगों को लेकर हम लोग काम करते हैं। और इस टीम का कोई नाम नहीं है क्योंकि ये जन शिक्षा की टीम है, ये कला जत्था है जन शिक्षा की, तो ये लोग काम करते हैं लगातार। कौन कौन से मतलब कलाकार के, कुछ कलाकार के नाम भी हैं? हाँ, जैसे सामने खड़े एक चैतन्य हैं, अनिल सिंह हैं, नंदेश्वर हैं, आरती हैं, साधना है, बम ओझा हैं, इन लोग हैं। ये जो योजना है इसकी मतलब कल जो आप लोग करने वाले हैं, जैसे इसका प्रचार प्रसार कहाँ से शुरू होगा? ये रमना मैदान से शुरू होगा, रैली निकलेगा रमना मैदान से, रमना मैदान के चारों तरफ घूमेगा। क्योंकि कल काउंटिंग है इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग शहर में नहीं घूम सकते हैं। तो इसका उद्घाटन मतलब कोई उद्घाटन करने वाला जिला भी है? पदाधिकारी महोदय करेंगे। अच्छा जी। तो आपने सुना कि ये जो टीम है सर जैसा बता रहे हैं कि जगह जगह जाके लोगों को जागरूक करेगी कि कैसे शराब बंद किया जाए पूरी तरह से, जिससे कि बहुत सारे समाज को नुकसान हो रहा है। लोग नशे के जो युवा हैं जो नशा का सेवन कर रहे हैं उससे मुक्ति कैसे पाएँ और समाज जो है उस साफ़ सुथरा कैसे बने। तो आप लोगों ने सुना, देखेंगे और बाद में भी इनसे पूछेंगे कि कुछ दिन बाद कि क्या इसका असर कैसा रहा। आप लोगों ने जो योजना का प्रचार प्रसार किया उससे समाज पे क्या असर पड़ा, क्या लोगों ने बंद कर दिया या फिर जो भी है, हम इनसे फिर बाद में बात करेंगे इस मैटर पे। शराब मुक्त बिहार जो ये योजना है, इसके तहत ये कलाकार, वरिष्ठ कलाकार हैं जो कि ये भी नुक्कड़ नाटक के थ्रू समाज को जागरूक करते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए, शराब जो है बहुत बुरी चीज़ है। तो हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कितने दिनों से ये काम इसमें कर रहे हैं, कितने दिनों से लोगों को समाज सेवा दे रहे हैं, इन सब चीज़ों के प्रति इनकी क्या राय है। सबसे पहले अपना परिचय दे दें सर। जी, मेरा नाम नर्देश्वर प्रसाद हुआ। हम एक कलाकार हैं। हम पिछले 25 साल से इस काज को कर रहे हैं। सरकार के किस किस योजना में आप मतलब जो प्रचार प्रसार हो रहा है, कौन कौन सी योजना में आप रहे हैं? जी हाँ, सरकार के जो भी योजनाएं आती है, जैसे बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गया, जल जीवन हरियाली हो गया, और भी जितनी सारी सरकार की जो प्रोजेक्ट आता है उस सब में हम काम करते हैं। कितने साल से लगभग? हम पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 25 साल से आप काम कर रहे हैं जी। क्या लग रहा है कि मतलब जो योजना आई है, जो शराबबंदी का चल रहा है, बहुत तेज़ी से इस पे चल रहा है बात, तो क्या इसमें कुछ सुधार हुआ है? बिल्कुल सुधार हुआ है। जब से सरकार ने शराबबंदी कानून लागू किया है बहुत सुधार आया है। कुछ ही ऐसे उसको असामाजिक तत्व ही कहा जाए जो इससे अलग नहीं हो रहे हैं, न बेचने से अलग हो रहे हैं और न पीने से अलग हो रहे हैं। लेकिन फिर हम लोग जाकर के गांव-गांव उनको समझाने की कोशिश करेंगे और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अब की बार वो हमारी बात को जरूर जी, मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने बताया कि और इतने दिनों से काम कर रहे हैं समाज को जागरूक रखने का, ये जो आपने मुहिम चलाई है वो हम सबको बहुत अच्छा लगा। मुलाकात करवाते हैं हम आपको एक और ऐसे कलाकार जो कि इसी योजना के तहत जुड़े हुए हैं और बहुत दिनों से काम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने का। तो चलिए मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले आप अपना, हमारे जो भी दर्शकगण हैं उनको अपना परिचय दें आप सबसे पहले। मेरा नाम कुमार नरेंद्र हुआ और मैं लगभग इस क्षेत्र से लगभग 12 सालों से इसमें जुड़ा हूँ और जितने भी सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक, मतलब कि गांव-गांव जाके उन लोगों के अभी तक जितने भी योजना आप लोग किए जी, क्या लगता है कितने योजनाओं, मतलब सब योजना में सफल हो पाई है? लगभग हमें तो ऐसा लगता है कि जितनी भी योजनाएं हैं, जितना भी कार्य हमने किया गांव-गांव जन जन तक जाके पहुंचाया है हमने, अभी तक तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो सफल हुई हैं। और मतलब उन सब योजनाओं पे अभी भी काम चल रहा है? अभी वो तो जो योजनाएं हैं वो हमेशा, जो योजना आ गई सरकार की, जो भी योजनाएं आ गई वो तो हमेशा चलती रहती है और उसका लाभ सारे लोग उठाते रहते हैं। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के कि इतने सारे लोग हैं जो कि समाज को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि आजकल जो समय चल रहा है वो समाज में कुछ ही लोग हैं जो कि समाज को बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन बुरी हैं, या फिर समझा रहे हैं कि बुरी भी हैं तो कैसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस मुहिम के तहत जितने भी लोग कलाकार जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं। तो ये कल से मतलब 26 तारीख से ये लोग क्या करने वाले हैं कि प्रचार करने वाले हैं, लोगों को जागरूक करने वाले हैं शराबबंदी के जो योजनाएं हैं उसको लेके। तो सबसे पहले देख लीजिए, आप ये बताएंगे भैया कि कौन कौन से कलाकार हैं और कौन कौन से कलाकार क्या क्या कर रहे हैं और कितने दिनों से ये लोग काम कर रहे हैं इसके प्रति समाज को जागरूक करने के लिए। तो भैया आप बताइए कितने दिनों से आप इसमें हैं? हम लोग
2011 से लगे हुए हैं इसमें। जितनी भी योजना आती हैं वो हम लोग काम करते हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, गांव-गांव जाके पंचायत हम लोग काम करते हैं और लोगों को जगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार तो काम कर ही रहा है, साथ में हम लोग को भी काम मिलता है जिससे हम लोग का भरण पोषण होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे समाज में जितने भी लोग हैं उनको भी जागृत होना पड़ेगा, और जब तक वो जागरूक नहीं होंगे तब तक हम लोग जितना भी प्रयत्न कर रहे हैं वो सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन लोग को तो जागरूक होना पड़ेगा, तभी तो ये मुहिम कामयाब भी होगी। नहीं तो आप कितना भी कुछ भी कीजिएगा, सरकार कोई भी नियम लाती है, कोई सक्सेस होती है, कोई नहीं होती है। लेकिन जब लोग जानेंगे तभी तो होंगे। हाँ, तो इसीलिए हम लोग जा के गांव में करते हैं काम, और लोगों को जागरूक करने का उसका असर भी दिख रहा है कि आज बाल विवाह भी जो है नहीं हो रहा है, दहेज भी कम हो गया है, लोग डरते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि दहेज जो है वो ख़त्म होने के कगार पे है? एकदम ख़त्म होगा, अब वो नहीं के बराबर है। अगर लड़की वाले की इच्छा होती है तभी वो देता है और लोग स्वेच्छा से लेते हैं, ख़त्म के कगार पर है। और दारूबंदी भी ख़त्म होगा, इसलिए कि सरकार फिर से जो है और टाइट हो गई है। और हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे पुलिस हो, कर्मचारी हों, जितने भी लोग हैं वो तो हमारे समाज के हैं ना, उनको भी जागरूक होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा समाज सुधरेगा। और ये अच्छी चीज़ है कि हम लोग अच्छे से रहें, ठीक से रहें। तो सबसे जैसे कि दारूबंदी की जिससे बात हुई, जो भी सबसे ज़्यादा बताया गया है कि जो भी परिवार है, जो महिलाओं पे इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। जैसे दारू जब चालू भी था तो महिलाओं पे ज़्यादा अत्याचार होता था, ऐसा कुछ बहाना बनाया जाता था या जो भी बोल सकते हैं आप, या फिर सही में अत्याचार होता था। तो अब जो है बंदी के बाद क्या असर पड़ा इस चीज़ का? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। पहले मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम आरती है और मैं भी एक रंगकर्मी हूँ, कलाकार है। 7 वर्षों से लगभग जुड़ी हूँ। और जहाँ तक आपने सवाल किया मुझसे कि क्या असर पड़ा है, तो असर तो बहुत ही ज़्यादा पड़ा है। रोड पे पहले जो देखने में आता था कि लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये बिल्कुल बंद है। पारिवारिक जीवन पे इसका क्या असर पड़ा है? पारिवारिक जीवन में महिलाएं सुखी हैं, बाल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। घर पे लोग पहले दारू का बोतल लेके आते थे, अब सब्जी लेके आते हैं, मिठाई लेके आते हैं। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि अब जिंदगी सही चल रही है दारू बंद होने से? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन थोड़ा बहुत जो है उसको फिर से बंद करने के लिए सरकार फिर नया कदम उठाई है और हम कलाकार उनके साथ हैं। हम लोग घर घर अलग जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि हमारी बातों को सुने और वो भी धरातल पर वो काम तो जब करें। आप जैसे ही जाएंगी कि समाज के बीच अपने योजना के तहत जो बताएंगी कि ऐसे दारू मत पिए, दारू, तो क्या क्या बताएंगी आप? ये हम बताएंगे कि दारू पीने से आपकी क्या क्या आपको हानि हो रहा है। आप जो सुखी जीवन जी रहे हैं, शरीर आपका इतना सुंदर है, उसको गला रहे हैं दारू पी करके, क्या फ़ायदा है? बाल बच्चा ऐसे ही इधर उधर चलेगा, आपका घर बिखर जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, फिर वही ज़िंदगी हो जाएगी, तो क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा दारू छोड़िए और सुखमय जीवन जिए। अच्छा, आपका इस नाटक में क्या रोल है, मतलब किस तरह से आप जागरूक बनाएंगे समाज को? मेरा इसमें रोल रिंकी का है, जो अपने ससुराल में जो कारोबार हो रहा है, धंधा दारू शराब का, उसको बंद करवाने के लिए वो डट के मतलब जगह जगह गाँव में जहाँ भी शराब बनाया जाता है या फिर लोकल क्षेत्र में जो शराब बनाया जाता है, उसके तहत जो भी मतलब आप जैसे घर की जो बहू पतोह जो भी हैं जिस घर में बनाया जाता है उसके तहत नाटक में हैं आप? जी, उसी के तहत है हम। समाज पे इस पर बुरे इफेक्ट कैसे पड़ रहा है, मतलब समाज कैसे, आप जो भी परिवार है, सबसे तो जो भी हमें बताया गया, जैसे जानते भी लोग हैं कि सबसे ज़्यादा जो शराब से सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो महिलाओं को हुआ है, तो उस पर क्या कहना है आपका? सर, कहना यही है कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि महिलाओं पर ही इसका बुरा असर हुआ है, इसलिए कि अगर 10 रुपया पति कमा कर घर में लाता नहीं था, वो 10 रुपया कमाए तो वो शराब में, दारू में, मतलब जो इसी सब में नशा में उड़ा देता था। बशर्ते घर में खाने के, बच्चों को पढ़ाने का उन लोगों के पास फीस वगैरह भी नहीं रहता था। इस वजह से जैसे ही शराबबंदी, तो शराबबंदी से लगता है कि घर का इनकम बढ़ा है, आप बताइए मैडम। बिल्कुल बढ़ा है और बहुत ही अच्छा असर भी पड़ा है हम लोग के काम करने से। और हम लोग जो जन जागरूकता का काम कर रहे हैं सभी कलाकार, उससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है गांव में, घर में, सब कुछ में बहुत ही अच्छा असर पड़ा है इसका। तो आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं मतलब आप कितने दिनों से इस मतलब इस काम में 6-7 हैं? साल हो गया है। 6-7 साल हो गया है। किस किस योजना के तहत आप जुड़ी हुई हैं? आरती के साथ में हम काम करते हैं। कौन कौन से योजना में आप गांव में गई हैं या फिर प्रचार की हैं? दारूबंदी है और अभी दारूबंदी तो अभी चल रहा है ना, हाँ। अभी कौन कौन सी योजना है जिसके तहत आप जल कहीं जीवन हरियाली किए थे और बहुत दहेज सारा प्रथा, हाँ, ये इसमें सभी भी किए। गई थी आप? हाँ, इसमें भी गए थे हम। तो आप सबों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन और जो सबसे वरिष्ठ जितने दिनों से, बहुत दिनों से सर काम करते हैं,
इतने दिनों से आप काम कर रहे हैं, समाज के प्रति लग रहा है कुछ बदलाव आया है? बहुत बदलाव, पहले की अपेक्षा अभी तो बहुत बदलाव आया हुआ है। बहुत अंतर आपको भी देखने को नज़र आ रहा हाँ, होगा। जो वो रोड पे झगड़ा होता था, हाँ, पी वो के सब- कोई सब- कहीं सब। गिरा हुआ है, कोई कहीं, ये सब तो कुछ कम से बंद कम हुआ है। स्वस्थ समाज अभी बना है और आगे भी इससे भी और बेहतर देखने को मिलेगा। तो कहने का था कि धीरे धीरे शराबबंदी जो है पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगी। पूर्णतः बंद होगा, बंद करना ही तो पड़ेगा। चलिए हम भी यही मनाएंगे कि शराब बंद हो जाए। और बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, और लोगों के प्रति जो भी आप लोग कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। में बोले लागल लोग, अइले बाबू नयका बिहनवा। गौआ में बोले लागल लोग, अइले बाबू नयका बिहनवा। गौआ में बोले लागल लोग, अइले बाबू नयका बिहनवा। गौआ में बोले लागल लोग, अइले बाबू नयका बिहनवा। नयका बिहनवा हो, 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 नयका बिहनवा। गौआ में बोले लागल लोग, अइले बाबू नयका बिहनवा। गौआ में बोले लागल लोग, अइले बाबू नयका बिहनवा। रोजगार के अवसर बढ़ल, बंद भइले दारू। बंद भइले दारू हो, बंद भइले दारू। बच्चा सब खुश भइले, खुश में हरारू। खुश में हरारू हो, खुश में हरारू। होई गइले सपना साकार, अइले बाबू नयका बिहनवा। होई गइले सपना साकार, अइले बाबू नयका बिहनवा। होई गइले सपना साकार, अइले बाबू नयका बिहनवा। नयका बिहनवा हो, 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 नयका बिहनवा। गौआ में बोले लागल लोग, अइले बाबू नयका बिहनवा। गौआ में बोले लागल लोग, अइले बाबू नयका बिहनवा। नसवा के फेरा में तू अब नहीं पड़ी हो। अब नहीं पड़ी हो, अब नहीं पड़ी हो। सुंदर शरीरिया के आगे में न झुकी हो। आगी में न झोंकी हो, आगी में न झोंकी हो। करेली हो, हे करेली हो, करो खयाल, अइले बाबू नयका बिहनवा। करेली है करो ख्याल, अइले बाबू नयका बिहनवा। नयका बिहनवा हो, 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 नयका बिहनवा। गौआ में बोले लागल लोग, अइले बाबू नयका बिहनवा। गौआ में बोले लागल लोग, अइले बाबू नयका बिहनवा। करी हतु हल्ला हो, करी हतु हल्ला। टोला मुहल्ला हो, टोला मुहल्ला। विरोध पूरे जो